हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अध्ययन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टर्किश खलीफा, दूसरा आगा खां, तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा अबुल कलाम आज़ाद। तो इसमें आपका सही आंसर टर्किश खलीफा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, मतलब उसके प्रतिपादन कौन है, किसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को प्रयोग में लाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, लियाकत अली खान, चौधरी अहमद सिंह। तो यहाँ इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। इन्होंने 1933 ईस्वी में, कब 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द का प्रतिपादन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग किस समझौते के तहत एक दूसरे के निकट आए थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन लाहौर अधिवेशन, अमृतसर में और हीरापुर में। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा लखनऊ, क्योंकि 1916 ईस्वी का जब समय था एक, और उस समय में जो अधिवेशन होती है उसमें मुस्लिम लीग ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में हुए इस समझौते के बाद एक दूसरे के अब नज़दीक आ गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, मतलब कौन से अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ऐतिहासिक मिलन हुआ था। तो यहाँ पर अधिवेशन है सूरत का अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन। तो इसमें आपका सही आंसर लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी। तो बंगाल विभाजन के बाद नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी थी और यह फूट सन 1907 ईस्वी में कब पड़ी थी। सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी थी। हालांकि रासबिहारी सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। हालांकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी, लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट की प्रयासों से फिर से ये दोनों एक साथ हो गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित है, कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था। तो इस समय जो हादसा हुआ था, ये नाम काफ़ी फेमस है। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। इस समय यह बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए निहत्थों पर गोलियां चलवा दी गई थी और ये गोलियां चलाने का आदेश जनरल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। तो यहाँ पर आपका जनरल डायर दिया गया है, आपका सही आंसर यही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किसके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निरसनता का शिकार हुए थे। तो और इसी समय पुलिस ने इन पर लाठियां चार्ज कर दी और जिसके कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे और यह लाठीचार्ज उसी समय में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता, पूना पैक्ट ना 1932 ईस्वी के किसके बीच हुआ था। पूना समझौता किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो यह पूना समझौता सबसे पहले देख लेते हैं कि यह पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था और यह समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था।
ठीक है। यद्यपि इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया था, बल्कि अंबेडकर जी और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। 24 यह हस्ताक्षर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को, यह हस्ताक्षर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को समझौते में दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर अन्य वर्ग के तहत सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? ठीक है। ऑप्शन में है आपका जॉर्ज यूले, विलियम बेडरवन, एवोहूम, और अगला ऑप्शन है हेनरी कॉटन। ठीक है। तो इसका कांग्रेस का चौथा अधिवेशन उत्तरी पश्चिमी प्रांत की राजधानी इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? यह इलाहाबाद में, यह अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और ये इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इस ऑप्शन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जलियांवाला बाग हत्याकांड संघर्ष के दौरान, और 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। और होम रूल लीग की स्थापना स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से की गई थी, जो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग की गई थी। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। ठीक है ना। और यह होम रूल लीग की स्थापना इसी बीच हुई थी। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपका मोहम्मद मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और हकीम अमजद खान। ठीक है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा आगा खां। यह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कहाँ? ढाका में हुई थी। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान, ठीक है ना, नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में की गई थी। इसमें दो लोग शामिल थे, एक कौन था? नवाब सलीमुल्लाह, और दूसरा आगा खां। आगा खां यहाँ ये आपका सही आंसर हो। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? ठीक है। इसमें एम.ए. जिन्ना है, लॉर्ड माउंटबेटन है, जवाहरलाल नेहरू और पी.बी. मेनन है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? यह साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था और कब आया था? ठीक है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है। और किया गया था, और आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। जाहिर सी बात है कि जब 1927 ईस्वी में जब इसका गठन किया गया था, तो उस समय इसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, जो आपका यहाँ बी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है।
भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सूर्यनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। 4 ऑप्शन है। इसमें आपका सही आंसर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, क्योंकि भारत सेवक समाज ना सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने महाराष्ट्र में कब किया था? 12 जून 1905 में, ठीक है ना, 12 जून 1905 में किया था, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था? ठीक है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यह आपका एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें यह कब हुई थी? 1916 ईस्वी में, 1917, 1918 और 1919 ईस्वी में। तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 17 जून 1917 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में अस्तित्व में आए थे? ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस और लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो उच्च न्यायालय अधिकार अधिनियम 1861 में आया था। कब आया था? 1861 में आया था। और यह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 1862 ईस्वी में कलकत्ता में, और 14 अगस्त 1862 को मुंबई में, और उसके बाद 15 अगस्त को उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 15 अगस्त को ये आपका हुआ था, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा राजा राम मोहन राय, और तीसरा शिशिर कुमार घोष, चौथा दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? ऑप्शन है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और सूर्यसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। सूर्यसेन ने 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में इनके नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। सूर्यसेन सेना से प्यार करने वाले इन्हें मास्टर दा कहते थे। इनकी उपनाम क्या थी? मास्टर दा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ठीक है, यह क्वेश्चन आपका मल्टीटास्किंग की परीक्षा 2013 में पूछी गई क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 10 मार्च 1930 ईस्वी में, और दूसरा 20 मार्च 1931 में, तीसरा 12 मार्च 1930 में, और चौथा 5 मार्च 1931 ईस्वी में। ये आपका 5 मार्च 1931 यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक